तो अब मैं और संजय इस वक्त आपकी बड़ी खबर लगातार जो बता रहे हैं, और वो बड़ी खबर इस वक्त क्या निकल के आ रही है। बजरंग दल ने कल जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान कर दिया है संजय। हर जगह से, पूरे जम्मू कश्मीर से, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों या हिंदू समुदाय के हों, एक सा गुस्सा निकलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, यह बड़ी खबर है। बजरंग दल की तरफ से कल जम्मू कश्मीर बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन आज भी कई तस्वीरें आपने देखी जो कैंडल मार्च, आप सोचिए लोगों के अंदर, मैं तो बार बार बोल रहा, वो जो स्टोन पेल्टिंग की तस्वीरें आती थी वो अपने आप में हैरान करने वाली थी। वक्त कैसे बदल गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के को बुद्धि नहीं आ रही कि भारत के साथ टकराने का आखिर उसका जो हश्र क्या होने वाला है। समय तो बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। यही पाकिस्तान की परेशानी है। जो राठौर साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला कि फिर से वो टेररिज्म को रिवाइव करना चाहता है वहां पर पाकिस्तान, क्योंकि अब वहां से टेररिज्म ही नहीं खत्म हो गया है। लोगों के भीतर जो अब तक ये स्टोन पेल्टिंग की जो ब्रेन वॉशिंग की गई थी वो भी खत्म हो गई। और सवाल यह है कि कश्मीर बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। 90s के दौर में जो आतंकवाद था वो मुझे लगता है कि ये सीरिया और कोई जो है कि जो अरबियंस के आसपास के कंट्री है, मध्य एशिया वाले, वो वाले ऐसे देश नहीं है। ये भारत है, वहां पर इस तरीके से करने में आपको फिर कई जन्म लेने पड़ जाएंगे, कई पाकिस्तान बनाने पड़ जाएंगे। वो समय बदल चुका है। राठौर साहब हमारे साथ लगातार बने हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी लगातार बने हैं। संजीव जी, मैं ठीक है, संजीव जी नहीं है। राठौर साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। सर, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है, अब सवाल यह है कि पहली दफा मैं खुद देख रहा, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा, कि गृह मंत्री इतने गुस्से में उनका चेहरा मैंने देखा और उसके बाद सीधे रवाना हो गए वहां पर। क्या यह मीटिंग के बाद इमीडिएट एक्शन को लेकर कोई संकेत यहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इस बात को लेकर स्ट्रैटेजिकली ठीक है पूरी दुनिया के भीतर पाकिस्तान को एक तरह से घेरा जाएगा, लेकिन सवाल है कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन आतंकवाद की परस्त सोच को भी उसी अंदाज में जवाब देना होगा जैसे इन्होंने दिया है, जैसे इन्होंने हरकत की है। देखिए, ये जो हरकत हुई है बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुई है, और मैं नहीं समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय अगर श्रीनगर गए हैं तो कल इस पे एक्शन हो जाएगा। इस पे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग होनी चाहिए और अपने वो टारगेट सेलेक्ट करें। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि ठंडा करके खाना चाहिए। रिवेंज इज अ डिश व्हिच इज नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि नहीं सर? गृह मंत्री का उस इलाके में जाना जिसको पाकिस्तान कभी ऐसा समझता था कि यहां पर कोई नेता खड़ा भी नहीं हो सकता, लाल चौक पर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। वक्त बदला है ना। आज गृह मंत्री अगर हमले के बाद वहां पर जाकर सीधे कहा जाए कि छाती ठोक कर संदेश दे रहे हैं कि ये जो तुमने हरकत की है उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ये क्या अपने आप में बड़ा मैसेज नहीं है? ये चीज जो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसके अंदर में टर्मिनोलॉजी से बचना है, लफ्फाजियों से बचना है। कड़ी निंदा, लाल आंख, छाती ठोकना, ये सब नहीं है। ये पता नहीं चलना चाहिए पाकिस्तान को कि हम कहां चोट करेंगे, कब चोट करेंगे और कितनी घातक चोट करेंगे। आप इजराइल से सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट होना चाहिए इंडो पाक रिलेशंस के बीच में। सर, एक बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट है सर, मैं आता हूं दोबारा, बड़ी अपडेट। और राठौर साहब आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है 25 लोगों की, 26 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। परेशान करने वाली खबर है, और यह भी बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हैं। अस्पतालों में भी उनको दाखिल कराया गया है, कईयों को श्रीनगर शिफ्ट किया जा रहा है, और 26 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बहुत बड़ा ये टेरर अटैक और इसका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त। लेकिन हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, राठौर साहब, उनका कहना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। ये जो उकसावा है वो बहुत बड़ा है, तो जवाब भी बहुत बड़ा होगा और होना चाहिए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। खाने को ठंडा करके खाना चाहिए। और इस बीच जो बड़ी तस्वीर आ रही है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, वो देखिए, ये भी सामने आ रही है कि पहलगांव में, सोपोर में और भी जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, इस हमले की निंदा कर रहे हैं, और वो न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। भाई भाई, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। मेहमानों का कत्ल आम बंद करो, बंद करो।
देखिए अभी जो यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं कैंडल मार्च के लिए, तो ये होम मिनिस्टर का काफिला है जो पहुंचे श्रीनगर। राजभवन पहुंच भी गए, वहां पर बताया जा रहा है कि मीटिंग भी हो रही है, लेकिन आप देखिए कि ये मूवमेंट शुरू हो गई है। सवाल ठीक है, अभी राठौर साहब बोल रहे कि बहुत आराम से इस बात का जवाब देना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके, लेकिन सवाल ये है कि अगर इस मामले पर अगर एक्शन नहीं या फिर एक तरह से एक्टिविटी के जरिए भी संदेश ना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इतनी अगर हिम्मत इनकी आ गई है कि पहलगाम में घुसकर अगर इस तरीके से हरकत ये कर रहे हैं, तो इनके मंसूबों को तोड़ने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बड़ी चीज स्ट्रेटेजिकली यही है कि ये जो तस्वीर है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे जो अच्छा, ये तस्वीर एक बार बता देते हैं दर्शकों को। ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की, बताया जा रहा है कि ये जो फ्लीट वहां से रवाना हुई जब पहुंचे श्रीनगर, उसके बाद सीधे राजभवन, और वहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जा रहे थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा घेरा टाइट है, लेकिन एक एक करके गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इस फ्लीट में सवार गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, और इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं। वहां पर मीटिंग शुरू हो गई है मनोज सिन्हा के साथ, और सीएम भी मौजूद हैं इस मीटिंग में, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद हैं मनोज सिन्हा, और अब अमित शाह पहुंचे हैं और हाई लेवल मीटिंग यहां पर चल रही है। जाहिर है सिक्योरिटी। राठौर साहब ये समझिए कि मैं ये भी समझना चाहता हूं आपके जरिए में कि इस सिचुएशन में जो इस वक्त हमारे सामने है, जो कुछ पहलगाम में हुआ है, होम मिनिस्टर पहुंचे हैं और हाई लेवल की मीटिंग राजभवन में इस वक्त जो चल रही है श्रीनगर में, क्या इसमें बात हो रही होगी, क्या आगे कदम बढ़ाया जाएगा, कैसे ये पूरा मामला अब आगे बढ़ता नजर आएगा? ये कुछ इमीडिएट इश्यूज हैं, वो मसले दूर करने हैं। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, जाहिर सी बात है कि कल सुबह टूरिस्ट अपने घर वापस जाना चाहेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक चीज़ है, इस रश को आप कैसे मैनेज करोगे? कल सारी हवाई जहाज की सीटें फुल होंगी, सारे बस के सीटें फुल होंगी, सब वापस जाना चाहेंगे। जिस तरीके से टूरिस्ट अंदर आए हैं उसी तरीके से निकलना चाहेंगे। एक ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनको कैसे पकड़ा जाए और मारा जाए। और तीसरा है कि इतनी बड़ी वारदात अंदर के भेदियों के बगैर, टेरर मॉड्यूल के बगैर, स्लीपर सेल के बगैर, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद के बगैर इसको अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो इन बातों पे बात होगी, और इसके साथ ये भी बात होगी कि हमने इतनी ढिलाई क्यों बरती, इतनी ढिलाई क्यों बरती। हम इतने बिजी हो गए टूरिस्ट की संख्या गिनने में, 5 लाख आए, 10 लाख आए, 20 लाख आए, बड़ा रिकॉर्ड बन गया और इतनी बड़ी वारदात हो गई। तो ये जो हमने कॉम्प्लेसेंसी दिखाई है उसमें किस हमले की जिम्मेदारी बनती है? ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देना है, डैमेज कंट्रोल करना है। कल ये इतने 5-10 लाख टूरिस्ट जो घूम रहे हैं वैली में, ये वाकई नहीं रुकना चाहेंगे, वे वापस जाना चाहेंगे। कल आप देखिएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पे क्या भीड़ होगी और बाकी ट्रांसपोर्ट हब्स में क्या भीड़ होगी। इन सारी चीजों पे बात होगी। अब सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाया जाएगा, अपनी ह्यूमन एंड है, इलेक्ट्रॉनिक एंड है, इससे पता करने के लिए कि इसके पीछे कौन है। ये सारी चीजें जो अभी अपर मोस्ट होंगी, इनको देखना है। अभी इसके देखते हैं इसके आगे क्या बात होती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन तो शायद शुरू हो गया है और देखिए उसमें क्या सफलता मिलती है। राठौर साहब आपने जो सवाल उठाया है एक बड़ी बात की, यहाँ पर जो लाखों टूरिस्ट इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के भीतर, पीक सीजन है ये, और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, वो वापस लौटना चाहेंगे। लेकिन मैं आपके जरिए, बीइंग एन आर्मी पर्सनल योरसेल्फ, आपने जम्मू कश्मीर के हालातों को देखा होगा। आज जो वहां पर हालात हैं पहले के मुकाबले काफी बदल चुके हैं, बेहतर हैं, सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। बेशक यहां पहलगाम में एक मौका मिल गया इन कायरों को, लेकिन क्या लोगों को पैनिक होना चाहिए या अभी लोग आराम से रह सकते हैं? सिक्योरिटी हर जगह और पुख्ता कर दी जाएगी और उनको सेफ रखा जाएगा। ये एक नेचुरल रिएक्शन है।
नेचुरल रिएक्शन है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है। तो अगर टूरिस्ट के बीच में ये पैनिक सेट होता है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लोग वापस जाना चाहेंगे, उनके परिजनों का दबाव बनेगा कि तुम वापस आ जाओ। तो ये कल सिचुएशन दिखाई देगी। क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का हम मेजर लेते हैं जिससे लोग वो थोड़ा रुकें। लेकिन ये सारी चीजें इमीडिएट रिस्पांस मांगती हैं। कल को पैनिक विड्रॉल शुरू हो जाए वहां पर कश्मीर में या जम्मू में, तो आप देखें क्या होता है। मुश्किल है। अच्छा चलिए, एक ये ऑपरेशन हुआ है, कल एक और टेरर अटैक हो जाए, 1-2 और छुटपुट अटैक हो जाए, तब आपके हाथ में सिचुएशन रहेगी क्या। इसलिए सिचुएशन को स्टेबलाइज करना पहली प्राथमिकता है। उसे आप स्टेबलाइज करें। और जैसा मैंने कहा कि खाना गरम नहीं खाते, ठंडा करके खाइए। रिवेंज इज अ डिश विच इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडे करके बदला लीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठंडा करके बदला लेना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो कॉन्फिडेंस वहां पर लोगों को आया था उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। अगर हम ठंडा करने की तैयारी करेंगे तो वो जो ठंडा करने के वक्त तक जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। ये पीक सीजन है जी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पहलगाम वही रास्ता है जहां से ये अमरनाथ यात्रा जाती है। भी जाता है, बिल्कुल जाता है। से तो एक आप सोचिए कि जिस वक्त यह आतंकी हमला किया गया है, एक नहीं बल्कि कई चीजों को एक साथ टारगेट करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए या तो एक्शन के जरिए या फिर कहा जाए कि अपने भाषाई एक तरह से लैंग्वेज है, एक मैसेज तो देना पड़ेगा पाकिस्तान को कि तुम्हारी जो ये हरकत है इसके बदले तुम्हें इसका बहुत बड़ा भुगतान करना देखिए पड़ेगा। एक बात मैं बताऊं आपको, आप ये गुस्सा जो है समूचे देश में है, हम सब में है, हम सब दुखी हैं इस घटना से। लेकिन जो बात आप संजय कह रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। ना राठौर साहब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा। वक्त तय भारत करेगा, अपने हिसाब से तय करेगा। और एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस कदर हो रहा है भारत का कि पाकिस्तान अंदर से तबाह बर्बाद हो रहा है और दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है और वो भी इंडिया के ही एक्शन का नतीजा है, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो, हर तरीके से। ठीक है, इस बात को एक्शन तो होगा। इस बात को समझेंगे। और जहां से अपडेट आ रही है, देखिए आपको बता दें कि 26 मौतों की जो पुष्टि है वो कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि इन 26 मौतों की बदला कैसे लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार वहां से जो अपडेट है आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर पर इस वक्त हम बने हुए हैं। आतंकी एक हमला हुआ है भारत में, पहलगाम में, और इससे जुड़ी जो इस वक्त की बड़ी खबर है, जो कुछ बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और हाई लेवल मीटिंग वहां के सीएम, वहां के एलजी के साथ इस वक्त चल रही है और आर्मी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ में। लेकिन इस बीच संजय, बड़ी खबर भी निकल के सामने आ रही है। आतंकी हमले पर कांग्रेस का बयान आया है। देखो, कांग्रेस का रिएक्शन पहली बार आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ट्वीट कर दिया था, लेकिन बड़ी खबर कांग्रेस का बयान। कहा, आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय रणनीति बने, विपक्ष को साथ लेकर चले सरकार। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस का बड़ा बयान कि एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए आतंक के खिलाफ, और ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष को भी साथ लेकर इस मामले पर कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर यह देखिए, विपक्ष का जिक्र अगर किया जा रहा है तो ये राजनीतिक तौर पर भी एक कहा जा सकता है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस के पास, ठीक है उस मसले पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले पर सीधे बातचीत या सीधे एक्शन के बजाय कांग्रेस कह रही कि एक रणनीति बनाई जाए और इसमें कांग्रेस या विपक्ष को भी साथ लेकर चला जाए। इसको इस सिचुएशन में ऐसे बयान का मतलब क्या निकालें? बहुत ही कायराना हमला पर्यटकों पर हुआ। बहुत सालों में ऐसा हमला पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को
उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। जरा बताइए, अजय पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, विपक्ष को साथ में लीजिए या विपक्ष खुद साथ में आ जाए? ऐसी कंडीशन भी तो यही है ना। ठीक है, ये बात जो आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसे वक्त में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होनी चाहिए। देश एक है। जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं जगह जगह पर, तो ये बात नहीं होती, ये बेहतर भाषा में कही जा सकती थी बात। लेकिन चलिए हम इस वक्त इसी मंशा को लेते हैं कि विपक्ष ये मांग कर रहा है सरकार से कि इस वक्त एक ऐसा राष्ट्रीय नीति बनाए के आतंकवाद के खिलाफ और कोई बड़ा कदम, बड़ा फैसला देश को लेना चाहिए, और इसमें विपक्ष भी साथ रहेगा। जो इस वक्त की बात कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, हम इसको इस तौर पर ले सकते हैं। राजनीतिक तौर पर भी इसको उन्होंने थोड़ा सा रखा, जो कांग्रेस की ये बात है। लेकिन इस वक्त देश को एकजुट है, देश, पूरा देश एकजुट है। जी मैम। और क्या है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है निकल के सामने, और जो जानकारी निकल के आ रही थी वो भी बदकिस्मती से सच साबित होती नजर आ रही है। संजय, 2 विदेशी नागरिक भी इसमें मारे गए हैं, और दोनों, एक इजराइल और एक इटली के नागरिक बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, इजराइल और इटली के 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए, और ये जो संख्या है वो 28 बढ़कर हो गई है। आप सोचिए कि अब यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं था, यानी कुल मिलाकर यह कि पहले धर्म के आधार पर गोलियां चलाई गई, उसके बाद इजराइल और इटली के 2 नागरिक जो बताए जा रहे हैं उनको भी उनकी हत्या कर दी गई है, और आतंकवादियों ने चुन चुन कर ये एक तरह से कहा जाए कि टारगेट किलिंग की है। लेकिन बड़ी खबर, इजराइल को भी छेड़ा है, यहाँ से इटली को भी छेड़ा है, और भारत के ऊपर ये कायराना हरकत की है, भारत के नागरिकों पर कायराना हरकत की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही, लेकिन अब इसका जवाब किस तरीके से, क्योंकि देश के भीतर किसी भी हिस्से में इस वक्त, अजय, सोशल मीडिया के जरिए सभी लोग जान गए, लोगों की जुबान पर यही कि पाकिस्तान ने इतने, अगर ये हिमाकत की है तो ये मुझे लगता है कि बर्बाद होते पाकिस्तान के लिए आखिरी कील ठोकने का वक्त मुझे है। नहीं लगता कि कोई अच्छी सर्विस, इतनी अच्छी सर्विस देता है किसी टूरिस्ट को जितना हम लोग देते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज के बहुत ही कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। बाकी हम इनके साथ है, शाना बशाना खड़े हैं। देखिए, लोग पूरी तरह से सड़क पर उतर आए हैं, और मैं संजय, मैं ये कहूंगा कि ये जो आतंकी हमला जिस इरादे से, जिस नापाक इरादे से हुआ था, वो नाकाम हो गया है। ये आतंकी हमला फेल हो चुका है। बेशक हमने जाने गंवा दी हैं, कई फैमिलीज पर कहर बनकर ये टूटा है, हम सब पर, जो लोग वहां पर शहीद हुए हैं, जैसा खुद यहाँ के लोग कह रहे थे पहलगांव के। लेकिन ये आतंकी हमला नाकाम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा उनका पर्पस ये था, नाम पूछकर केवल गैर मुस्लिमों को मारना, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, कि लोगों में गुस्सा भड़के और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग यहां पर साबित कर रहे हैं कि कोई खाई नहीं, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। तुम्हारे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते बुज़दिल, और तुमसे तुम्हारा बदला लिया जाएगा, तुम्हारा भी हिसाब किया जाएगा। श्री हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं। श्री, जरा ये बताइए, आप अभी कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे कि 11 लोगों का परिवार वहां पर इसी रिसोर्ट में फंसा हुआ था, जिसमें शायद एक जो मौत हुई है, इसी परिवार के लोगों की मौत हुई है। पूरे देश भर में कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, सरकार की तरफ से एक्शन शुरू कर दिया गया है। क्या आपके पास जानकारी, उस परिवार से कोई बातचीत हो पाई, और वहां पर क्या स्थिति है, उस परिवार के लोग बता पा रहे हैं? वहाँ पर ये है, रायपुर का एक समता कॉलोनी क्षेत्र है, जहां पर एक व्यापारी दिनेश मुनानी है, उनको गोली मारा गया है, और उनकी जी लगता है कि हमारा संपर्क इस वक्त में टूट गया है। लेकिन आप देख रहे थे नारेबाजी, ये तस्वीर जो पहलगाम से इस वक्त हम दिखा रहे थे कि लोग सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस आतंकी कायराना हरकत की, और लोग यहां पर सीधे सीधे लोग सड़क पर उतरकर नारे लगाते हुए और मांग करते हुए कि इनको सजा दी जाए। ये
आतंकी हमला नाकाम हो चुका है। ये नापाक इरादे उनके बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि देश इस वक्त एकजुट है। सियासी तौर पर पक्ष या विपक्ष हो, या फिर जो धर्म पूछ करके, जो नाम पूछ करके आतंकी निशाना उन्होंने बनाया है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब वही लोग दे रहे हैं जिनको अब तक वो बरगलाते आए थे, ब्रेन वॉश करते आए थे। अब जम्मू कश्मीर के लोग, पहलगाम के लोग, सोपोर के लोग उतर करके कह रहे हैं कि नहीं, ये नापाक हैं, ये बुज़दिल हैं और इनको खत्म करो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जो संजय आप के भीतर गुस्सा है, हम सबके भीतर गुस्सा है, और आप जो चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, तो पीएम मोदी का भी ये बयान सामने आ रहा है कि इस पर की भारी कीमत चुकानी होगी और नापाक इरादे, नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे आतंकियों के। और बड़ी जानकारी इस वक्त निकल के सामने आ रही है, 28 लोगों की इस आतंकी हमले में मौत की जानकारी अब सामने आ चुकी है। 28 लोग इसमें मारे गए और इसके बाद कश्मीर से दिल्ली तक हाईलाइट। बिल्कुल, और दिल्ली से लेकर मुंबई और कश्मीर तक हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस घटना के बाद जो अलर्ट है, जो सतर्कता है, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन 28 मौतों के लिए जो जिम्मेदार हैं उनका हश्र कब इस तरीके से होगा, ये सवाल इस वक्त हिंदुस्तान पूछ रहा, देश पूछ रहा। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट उठाकर देखिए, वो गुस्सा, वो उबाल साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। यह न सिर्फ एक राजनेता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री का गुस्सा है, उनकी व्यथा है, बल्कि यह पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनता का ये एक तरह से गुस्सा है कि तुमने जो ये कायराना हरकत की है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई हैं, लोगों के धर्म, जाति, मजहब पूछकर तुमने गोलियां चलाई हैं, इसकी भरपाई तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। और ये देखिए, लोगों का गुस्सा अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में भड़का है, पहलगाम में लोग सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं। पूरी तरह से वहाँ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। होम मिनिस्टर जब श्रीनगर पहुंचे हैं तो सड़क पर उनका काफिला भी गुजरा है और पूरी चहलकदमी, गतिविधियां चारों तरफ। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की भी तस्वीर आ रही है। शहर दर शहर विरोध में लोग सड़क पर इस वक्त उतर आए हैं जम्मू कश्मीर में, और सीधे सीधे आतंकी हमले का विरोध। ये भी तस्वीर ऐतिहासिक है। क्या कह रहे हैं लोग? हादसा जो आज पेश आया, ये इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह इन दहशतगर्दों ने, इस वक्त अगर आप देखोगे पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में मातम है। हर एक की ज़ुबान पे जो है एक ही बात है कि ये जो आज इंसानियत का कत्ल, ये किसी मजहब का नहीं हो सकता है जिन्होंने ये किया। आज जो ये हरकत इन्होंने की, जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये एक मेहमान नवाजी में नंबर 1 है। और आज जो ये कायराना हरकत इन लोगों ने की, इसकी बुज़दिलाना हरकत जो इन्होंने की, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हर एक, अगर आज अभी देखेंगे आप, जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में लोग मजम्मत करते हैं। और हम सब आज ये हमारी तरफ से, इस कुपवाड़ा की तरफ से, हम उन जो हमारे आज यहाँ पे मेहमान आए थे जिनके साथ ये हादसा हुआ, हम उसके इस दुख में उनके साथ बराबर शरीक हैं। और साथ साथ में हमारी अपील है कि जिन लोगों ने ये ऐसी हरकत की, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ भी मिले, दुनिया में ऐसी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो बुरी सज़ा है वो इन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने यह आज किया। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से ये जो हमारे मेहमान वहाँ से आते थे, यहाँ के हर एक फर्द को इसका फ़ायदा था। और आज जिस तरह इन्होंने हमारे कश्मीर को बदनाम किया, इन लोगों ने, ये कभी किसी के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। ये दहशतगर्द से भी बदतर दहशतगर्द है। और आज हम इसलिए यहाँ पे, आज हम इस दुख में उनके साथ खड़े हैं, ये ज़ाहिरी यकजहती करते हैं उनके साथ। तो मैं आपके माध्यम से पूरी जो हमारे यहाँ पे खासकर कश्मीर के लोगों को, कि हम सब आज इकट्ठा होकर इसकी मजम्मत करें, जितनी हो सके उतनी मजम्मत।
बेशक, तो लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के भीतर किस कदर, ये भी हम देख रहे हैं। अब शहर दर शहर, कई शहर से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो वीडियो हमने दिखाया था संजय कुछ देर पहले, जिसमें एक युवती अपने पति के मारे जाने के बाद वहां मदद की गुहार लगा रही थी, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का बिल्कुल ये था। और ये बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आज शाम जिस प्रकार से पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है, उस हत्या में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुन कर इनको मारेगी। और जो भी उत्तराखंड के पर्यटक वहाँ गए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में और उनकी जानकारी के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनसे संपर्क स्थापित करें और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रकार की जो भी कार्रवाई है वो करें। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात आप सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने निहत्थे लोगों को निर्ममता से मारने का काम आतंकवादियों ने पहलगाम में किया है, कश्मीर में किया है। और इससे एक बात यह भी साबित होती है कि ये देश के दुश्मन तो हैं, भारत की शांति को तो भंग करना चाहते हैं। जी हाँ, तो हर तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है संजय। और मैं एक बार जल्दी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने जो ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। और इसके बाद जो कही है उसको भी जरा सुनिए। पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है, जद्दा में है वो इस वक्त, कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। तो दो टूक कि ये उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यही बात दिल्ली से रवाना होने से पहले गृह मंत्री ने कही है। और यही बात इस वक्त सऊदी अरब के जेद्दा में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कर दिया है कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। और रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता श्री प्रकाश। श्री प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बता दें कि जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा जो घटना का अंजाम दिया गया, छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी हैं दिनेश मीनानी, उनको भी गोली मार दी गई है। हालांकि जिस तरह से उनकी पत्नी ने घर पर रायपुर में फोन करके सारी चीजें बताई कि निश्चित तौर पर वो नाम लेकर मजहब को पूछकर गोली मारी गई है, ये उन्होंने अपने परिजनों को बताया। और ये जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मेरे पति को बचा लीजिए, वो रायपुर की नेहा मीरानी का वीडियो है, वो पूरी तरह से वायरल हो रहा है। और अभी जो खबर है वो जो दिनेश मीनानी है उनके परिजन जो है इस समय जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर एक जो पैनिक है, पूरा परिवार पूरी तरह से पैनिक है। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो छत्तीसगढ़ के पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं अभी जो खबर आ रही है आपके पास तुरंत लौटते हैं। प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ಅನ್ನುವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. जी, इस वक्त वो कर्नाटक के जो प्रवासी वहां पर हैं उसको लेकर के कह रहे थे। श्री प्रकाश आप जी, और हमारे संवाददाता इस वक्त श्री प्रकाश जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, वहां पर आपके पास मौजूद लोग भी हैं। यहाँ पर एक यहाँ के एक व्यक्ति की जो इसमें मौत हुई है उसको लेकर के यहाँ के लोग जाहिर है काफी परेशान और दर्द में होंगे। देखिए, आपको बता दें संजय, जिस तरह से ये घटना हुई, इस घटना को लेकर पूरे आवाम में एक गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इसका बदला जी
ठीक है, श्री से संपर्क टूट गया, मैं दोबारा उनके पास हम दोनों चलेंगे, लेकिन रविंद्र इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र, फिलहाल की अपडेट क्या मिल पा रही है, क्या कुछ जानकारी है? गृह मंत्री वहां पर लगातार मंथन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो आतंकवादी थे, क्या ये पहचान हो पाई, कितनी संख्या में थे और उनको स्क्वाडन करने के बाद सामने आ रही है, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है अभी? देखिए, इस समय अगर वहां की बात करें तो पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। देश के गृह मंत्री सुरक्षा समीक्षा की बैठक कर रहे हैं और ये भी जानकारी मिल पाई है कि उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों का सफाया किया जाए, और खास तौर पर जिस प्रकार से ये आतंकियों ने हमला किया है और नाम और धर्म पूछकर हमला किया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कृत्य है। हालांकि हर तरफ से निंदा वो जो है हो रही है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, जो धारा 370 टूटने से पहले जब भी कोई आतंकी हमला होता था या फिर सुरक्षा बल जो है आतंकियों को मारते थे तो पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता था पत्थरबाजी करने के लिए, लेकिन फिजा बदली है और यही वजह है कि अब जो पर्यटक, जो मेहमान जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे, उनकी हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। जम्मू संभाग कल बंद रहेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद की कॉल दे दी है, राष्ट्रीय बजरंग दल ने बंद की कॉल दे दी है, वकीलों ने बंद की कॉल दे दी है। तो कहा जाए तो गुस्सा जो है लोगों का साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय जिस प्रकार से इस आतंकी संगठन जो लश्कर तौबा का ही एक आतंकी संगठन है, टीआरएफ, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, उन आतंकियों को अब ढूंढने का काम जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। पूरी तरह से हर तरफ से कहा जाए उन आतंकियों को घेरा जाएगा और उनको ढेर किया जाएगा। लेकिन कहा जाए तो पुलवामा के बाद ये दूसरा बड़ा हमला आतंकियों की तरफ से हुआ है। ये पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है और क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है यहाँ पर अमन शांति बनी रहे, और यही वजह है कि यहाँ पर उसके पाले हुए ये अमन पर भी अटैक है, लेकिन उनके अमन पर अटैक चलेगा नहीं, ये बात कोई पूरा देश तो कह ही रहा है। संजय, जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है, पहलगाम की जनता कह रही है कि ये जो अमन पर हमला की कोशिश है, ये जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश थी, एक नाम लेकर के टारगेट किलिंग हिंदुओं की जो करने की कोशिश थी ताकि नफरत बढ़े दो कौम के बीच में, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर की जनता ने ही नकार दिया है पूरी तरह से। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते तो बताते कैसे टारगेट किलिंग इसको क्यों कहा जा रहा है और क्यों जितने भी नॉन इस्लामिक वहां पर थे, जो उनके मजहब से मैच नहीं करते थे, चाहे वो भारतीय रहे हो चाहे विदेशी रहे हो, बिल्कुल सब कुछ चुनकर गोलियां मारी गई हैं। क्या इरादा उनका था? बिल्कुल। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। इस वक्त बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ठीक पीक सीजन पर, और ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री हैं, सऊदी अरब की यात्रा पर हैं और यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। इसके ठीक पहले ये बड़ा आतंकी हमला, और इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा। एक ही सवाल कि आतंक का अब करो हिसाब। बिल्कुल सही आपने कहा कि आतंक का हिसाब करने का वक्त आ गया है। और देखिए जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा परिवर्तन, यही तो इन आतंकवादियों और पाकिस्तान को इस वक्त खल रहा है। जो तस्वीरें पूरे देश भर से और खास करके जम्मू कश्मीर के हर जिले से आई हैं, बिल्कुल, जहां पर हाथों में कैंडल लेकर आपको बता दें कि उस पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं वहां की युवा, जिन्होंने यह हरकत की है, जो कभी इन्हीं के कहने पर पत्थर चलाया करते थे वहां के यूथ, वो किस तरीके से समझ गए कि ये पाकिस्तान उनके साथ दोगला रवैया कर रहा था, दोहरा चरित्र दिखा रहा था। उसके बाद ये बौखलाहट की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब ये तस्वीर एक एक करके हम कितनी तस्वीरें आपको दिखाएं, इतनी तस्वीरें हर हिस्से से, हर जिले से, हर शहर से इस वक्त कश्मीर के लोगों की आ रही हैं कि इन नापाक हरकत करने वालों को छोड़े नहीं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो हम मामूल के मुताबिक 6-7 बजे बंद करते थे, लेकिन जो इंसिडेंट आज हुआ पहलगाम में, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड बंद नहीं किया। हमने ये सोचा कि किसी भी टूरिस्ट को इस वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी, अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे नंबरात जो हैं उन पे कॉल कर सकता है
हम 24/7 उनके लिए सर्विस अवेलेबल रख सकते हैं। किसी भी रिलेटेड, चाहे उनको अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या किसी और चीज की भी जरूरत पड़ेगी, या ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हम हर काम के लिए तैयार हैं। हमारा जो हमारी जो यूनियन है, यहाँ पर जितने भी लोग हमारी यूनियन में हैं, सब इस वक्त कोई भी इनमें से घर गया नहीं है। सब लोग यहीं पर खड़े हैं कि किसी भी बंदे को, किसी भी टूरिस्ट को कोई जरूरत पड़ सकती है, चाहे रिलेटेड वो ट्रांसपोर्ट हो, अकोमोडेशन हो, या पैसों की जरूरत है, या खून की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे नंबरात जो हैं, जो हमारे बोर्ड पे लिखे भी हैं, और मैं इसको रिपीट भी करना चाहता हूं। ये इनमें से एक नंबर है हमारा 9906172585 और दूसरा है 7889523200। ये दो नंबरात हैं। किसी भी वक्त कोई भी बंदा बात करना चाहे या इस नंबर पे कॉल कर सकता है, और हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे कि उसको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम उसके लिए वो फराहम करेंगे। तो हमारी गुजारिश है हर टूरिस्ट से, हर बंदे से जो इस वक्त किसी भी जरूरत के लिए, उसको किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो हमसे राब्ता करें। ये नंबर देखिए, पहलगाम से वहां के टूरिस्ट ऑपरेटर्स ये साफ तौर पे आके सामने कह रहे हैं लोगों से कि हम आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं। हेल्पलाइन नंबर वो उपलब्ध करा रहे हैं। किसी भी तरह की जरूरत टूरिस्ट को होती है जो वहां पर इस वक्त हैं, तो वो सीधे यहाँ के टूरिस्ट ऑपरेटर्स से, टैक्सी ऑपरेटर्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं, और उनके लिए वो हर किस्म की मदद के साथ मौजूद हैं। और सेना, सुरक्षा बलों की, सुरक्षा एजेंसियों की लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही है। 4 से 6 आतंकियों के इस इलाके में होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है। रात का वक्त है, इस वक्त घेरेबंदी हो रही है, तो कल यहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलेगा, और पूरे इलाके में जाहिर है बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। तो पर्यटकों के लिए इस वक्त जो देख रहे थे आप, अब पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, और वो सामने आकर पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी मजम्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोस रहे हैं उसके इस करतूत के लिए। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की किसी को मदद की जरूरत है तो उसके लिए अच्छा, यूके देवनाथ साहब हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ। अच्छा, एक बार उनके पास चलते हैं जरा। और देखिए, हमारे सहयोगी भी हैं इस वक्त मौजूद। और देवनाथ साहब, मैं आपके पास आता हूं। ज़रा ये बताइए सर, अब तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही, हम दोनों लोग बैठे, कई एक्सपर्ट थे, वो भी कह रहे हैं कि देखिए रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन बहुत सोचकर समझकर सही वक्त पर। लेकिन ये हिंदुस्तान तय करेगा कि अब कैसे बदला लेना है और कैसे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी है। लेकिन सवाल ये कि जो कश्मीर से इस वक्त तस्वीरें, ये बदलाव की तस्वीरें हैं, ये कम से कम भारत सरकार की उस सफलता को दर्शाती है जो पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा कि आतंकवादी हमला होने के बाद यहां के लोग कैंपेन चला रहे डोनेशन के लिए, लोगों को शरण देने के लिए, लोगों का साथ देने के लिए, पाकिस्तान को कोस रहे हैं। ये जो बदलाव की तस्वीरें हैं, ये क्या कश्मीर में ये इस घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या साफ तौर पर दिखाती है कि यहां से आतंकवाद नाम की चीज अब बहुत दूर होने वाली है? जी हाँ, देखिए, मैं भी कश्मीर में 4 साल पोस्टेड था, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, दर्शकों को भी बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कश्मीर में 100 में से 99 कश्मीरी अवाम जो है वो भारत के लोगों को अपना दोस्त मानते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि कश्मीर के लोग जब बॉर्डर की उस तरफ पीओके के अपने ही भारतीयों को, अपने ही रिश्तेदारों को देखते हैं, तो कश्मीर के भारतीय कश्मीर के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि पीओके में जो कश्मीरी हैं वो कितनी मुश्किल स्थिति में रह रहे हैं जी। जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत के कश्मीर में दूर दराज के गांव तक सड़कें बन चुकी हैं, गांव में अस्पताल बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म खुल गया है, तो व्यापार भी चालू हो गया है, ट्रेड चालू हो गया है। भारत सरकार छोटी छोटी ये बदले हुए कश्मीर की बदली हुई तस्वीर है। देवनाथ साहब, आपके पास लौटते हुए इस वक्त बड़ी खबर एक ये भी बता देते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान भी सामने आ चुका है। आतंकी हमले पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है और कहा है कि पहलगाम में विनाशकारी आतंकी हमला हुआ है। जेडी वेंस का यह बड़ा बयान, आतंकी हमले में पीड़ितों के प्रति संवेदना, विनाशकारी आतंकी हमला,
ये संज्ञा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। जेडी वेंस ने बयान जारी करके कहा है, भारत में इस वक्त हैं, जयपुर में मौजूद हैं, कल दिल्ली में मौजूद थे, पीएम से मिल रहे थे और आज इतनी बड़ी आतंकी घटना के बाद जेडी वेंस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हम इस देश के और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले में हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये जो ट्वीट है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे अपनी नापाक हरकत से दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो रहा है। बेशक। और भारत के ऊपर जेडी वेंस, मुझे लग रहा है पहली बार इनका दौरा है, और अब सोचिए कि अगर वो भारत में आकर यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, उसके बाद ये खबर अगर उनके कानों तक जाती है, तस्वीरें देखते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की सच्चाई उनके पाकिस्तान अमेरिका के नजरिए में कैसी ये खुलकर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, पहलगाम आतंकी हमले पर आरएसएस का बड़ा बयान आता है संजय इस वक्त में, और क्या कहा जा रहा है, आतंकी हमला अत्यंत संतापजनक, मतलब दुख देने वाला। ये आरएसएस ने कहा है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, मतभेद से उठकर सभी एक साथ आए, ये भी आरएसएस ने अपील की है, और कहा है कि जिम्मेदार लोगों को जल्द दंडित किया जाए। सरकार से सीधे मांग भी आरएसएस की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो इस वक्त नृशंस आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर के आरएसएस की तरफ से बयान। देवनाथ साहब हमारे पास सुरक्षा मामलों के जानकार, डिफेंस एक्सपर्ट। देवनाथ साहब, आपने सर्व किया है वहां पर, आपने सर्व किया है, जैसा आप खुद बता रहे हैं, आप जानते हैं वहां के हालातों को। मैं 2013 में जब गया था, श्रीनगर में डाउनटाउन में स्टोन पेल्टिंग का शिकार हुआ था। अपने पत्रकार मित्र की गाड़ी से मैं जा रहा था, डाउनटाउन गया और वहां पर बाल बाल बचा था। अटैक मुझ पर था, मेरे पिछले शीशे पर आकर वो स्टोन आया और शीशे को गोली की तरह छेदते हुए अंदर आ गया था वो स्टोन। ये वो दौर था जब युवा हाथ में पत्थर लेकर लोगों को मारते थे बाहरी देखते ही, और मैं भी उसमें शिकार हुआ था। आज उसी पहलगाम में, उसी सोपोर में, उसी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कश्मीर को कोस रहे हैं, आतंकियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पीड़ितों के लिए मदद के लिए हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं। तो कुछ बदल तो गया है लगता है। यह मुंहतोड़ जवाब है पाकिस्तान के उन नापाक इरादों का। जी हाँ, जब से कश्मीर से धारा 390 को निरस्त किया गया है, वहां पर जमीन में एक चेंज आया है। वो है कि कश्मीर के आम आवाम को अचानक लगा कि अरे, धारा 390 हटाने के बाद तो उनकी पावर 370 जी, धारा 370 हटाने के बाद उनकी पावर बढ़ गई है कि अब उनकी पावर उतनी हो गई है जितनी कि भारत के किसी भी दूसरे सिटीजन की है। एक और चीज जो है, टूरिज्म में जो लगातार बढ़ावा आया हुआ है। एक जमाना था जब हर साल वहां पर 25 लाख 40 लाख टूरिस्ट जाते थे। ये बढ़ते 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 अब 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। तो एक मोटा अंदाजा देता हूं कि हर टूरिस्ट जब जाता है वहां पर कम से कम एवरेज 10,000 रुपया खर्चा करता है। तो अगर 2 करोड़ टूरिस्ट वहां गए हैं तो हजारों करोड़, 20,000 करोड़ रुपए का विनिवेश वहां परचेजेस हो रही हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स में। तो वहां के लोग चाहते हैं कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां जाएं, टूरिस्ट वहां जाएं, कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में उनका एकमात्र आय करने का जरिया जो है टूरिज्म है। आप पहलगाम में जाएंगे तो देखेंगे घोड़े वाले आकर आपको ले जाना चाहेंगे। यही घोड़े वाले हैं जो कि कुछ पैसा इस सीजन में कमा लेते हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर के सीजन में, क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद वहाँ टूरिज्म खत्म हो जाता है और जाहिर बात है मार्च अप्रैल तक बर्फ रहती है ऊंचे पहाड़ों पर। तो कश्मीर के लोग शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय तरीके से भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। और ये जो बीच बीच में एक भ्रांति फैलाई जाती है कि धारा 370 लगाने के बाद वहां के लोग नाराज हैं, ऐसा नहीं है। मात्र कुछ उग्रवादी एलिमेंट हैं या कुछ पाकिस्तान के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। असल में उन्हीं को ये रास नहीं आ रही है
ये लग रहा है कि उनका एजेंडा पूरी तरह से अब जम्मू कश्मीर के लोग ही फेल करते नजर आ रहे हैं। और ये आज संजय यकीन मानिए पाकिस्तान को करारा जवाब जम्मू कश्मीर के लोग दे रहे हैं इस घटना के बाद। लोग कह रहे हैं जो ना यहाँ पर तस्वीरें भूलेंगे, आ रही हैं। ना छोड़ेंगे और ना ही माफ करेंगे। इंतजार करिए, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।